जनकपुरी में इतनी सुंदर नगरी है, बनई न बरनत नगर निकाय। इतनी सुंदर नगरी है, शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य मिथिला के लिए लिखा, क्या? अरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। मेरे राघव जी और विश्वामित्र जी लक्ष्मण भैया पहुंचे जनकपुरी। जनकपुरी किसकी नगरी है? ये मेरी भक्ति स्वरूपा माँ वैदेही की नगरी है। यहाँ पर भक्ति का वास है। ये प्रसंग कहता है, अगर आप भक्ति के छत्र छाया में बैठे हैं तो आपको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या वाले राम स्वयं चल के जनकपुरी में चले आएंगे। मिथिला वाले राम जी को ढूंढने नहीं गए हैं कि पहुना कहाँ मिली। यहाँ पहुना सरकार ब्याह के पहले ही आ गए अपने ससुराल में। क्यों? यहाँ भक्ति की छाया है। भक्ति के आश्रित जनकपुर वासी बेटे हैं, भगवान स्वयं पधार गए। समाचार मिला विश्वामित्र जी आए हैं, मिथिलापति पहुंचे स्वागत के लिए। विश्वामित्र जी एक सुंदर आम के बगीचे में हैं इस समय। वहीं पर विश्वामित्र जी के समक्ष जनक जी पहुंचे। दोनों भैया आम्र वाटिका में व्यवस्था देखने गए थे। अगर यहाँ रुकना है तो कहाँ क्या वस्तु है गुरुदेव के लिए वो देख लिया जाए। इसी बीच विश्वामित्र जी के समक्ष जनक जी उपस्थित हुए। प्रणाम किया मस्तक रख के, जनक जी को आशीर्वाद दिया और दोनों भैया जैसे ही आए विश्वामित्र जी की निगाहें अटक गई रघुनाथ जी के मुखमंडल पे। कहा, प्रभु ये दोनों लल्ला कौन हैं? किसी मुनि कुल के तिलक हैं, किसी नृप कुल के पालक हैं, अरे हैं कौन? विश्वामित्र जी ने कहा, क्यों आपको क्या हो गया? बोला, अरे सरगा, अरे नहीं विलोकत अति अनुरागा, नहीं विलोकत अति अनुरागा, अरे बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अच्छा, अगर आपके सामने रसगुल्ला रखा हो तो क्या आप ध्यान में रसगुल्ला देखेंगे कि सामने वाले रसगुल्ले पे निगाह हटेगी? जोर से कहिए, सामने वाले पे ना, फिर ध्यान वाले रसगुल्ला पे थोड़ी ना दिमाग जाएगा। जिस ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं जनक जी, जब साक्षात ब्रह्म को सामने मूर्त रूप में देखा, उस ब्रह्म से ध्यान हटा निर्गुण से और सगुण पे आकर अटक गया। उपासक जबकि निर्गुण ब्रह्म के थे, सगुण पर आकर निगाह अटकी और विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, जल्दी बताओ कौन है? हमारी तो पलके भी नहीं झपकना चाह रही इनको देख के। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले, चल गया आप पे जादू चल गया। आप भी आ गए चक्कर में इनके। अरे राजन, जहां तक आप सृष्टि देख रहे हो, संसार में ऐसा कोई नहीं है ये जिनको प्यारे न लगे। ये सबको प्यारे लगते हैं। राम जी मन ही मन मुस्कुराए, खोल दो गुरु जी आज आप हमारी पोल पट्टी यहीं पे। अरे हम लीला करने आए हैं, सब बताना नहीं है। तो गुरुदेव भगवान ने लौकिक परिचय दिया। अरे कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। अरे ये दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ रक्षण के लिए इनको भेजा है दशरथ जी ने मेरे साथ।
जनक जी मन ही मन सोच रहे हैं, अगर ये एक यज्ञ सफल कर सकते हैं तो क्या पता मेरे यहाँ का यज्ञ भी ये सफल कर दें। दोनों को सबसे सुंदर भवन मिथिला का दिया है। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वास ले दीन भुआला। सुंदर सदन में निवास दिया। अच्छा, गुरु जी कुछ कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र जी, और यहाँ लखन लाल का मन कथा सुनने में नहीं है। कथा नहीं सुन रहे, मन मन मुस्कुरा रहे। तो राम जी ने मन की बात समझी और गुरुदेव से कहा, प्रभु ये नाथ लखनपुर देखन चाहिए। मैं नहीं, ये लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहता है। गुरु जी ने कहा तो लक्ष्मण जी को हमसे बात करने में कौन सी लज्जा आ रही, इन्होंने क्यों नहीं कहा। राम जी ने कहा, प्रभु प्रभु सकोच भय प्रगट न कह। आपके डर संकोच से बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैं जानता हूं। तो सरकार, जौराउर आय सुमै पावं, तो नगर दिखाई तुरत ले आओ। आप आदेश दो तो हम फट से जाएं और घुमा फिरा के ले आए। विश्वामित्र जी ने मन ही मन कहा, कह तो आप ऐसे रहे हैं जैसे कई बार घूम के गए हैं मिथिला। कितनी बार आए हैं, घूम के गए हैं, जो आप घुमा लाएंगे। अरे अब जो भीम पूरा घूमा ही नहीं होगा वो घुमाएगा क्या? जो घूमा होगा वही घुमा सकता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन आप कैसे घुमाएंगे, आप घूमे हैं क्या? राम जी मौन हो गए। गुरुदेव ने कहा, अरे सरकार, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, ये सुंदर बदन देखा। जाइए और ये पूरी मिथिला नगरी को ऐसा अपने स्वरूप में प्रेम में बांध कर आइए कि जिंदगी में फिर कभी ये गांठ न छूटे। दोनों भैया चले। अच्छा, गलियों में निकले भर हैं और सोचिए अभी अभी राम जी आए हैं और इतनी जल्दी पूरी मिथिला नगरी में हलचल भी मच गया। मिथिला में शोर हो गया, भैया अरे कोई आए हैं, कोई आए हैं, कोई आए हैं। कौन आए हैं इस बात का पता भी किसी को नहीं है। भाई आज हमारी घड़ियों में बड़ा डर आ रही है बीच बीच में। हम जब देख रहे हैं हमें उल्टा ही टाइम नजर आ रहा है। हमें लगा 10 बज गए, अभी हम आधे पे ही अटके हैं। भला भैया अभी 9:30 है। मिथिला की सखियां, मिथिला के बालक वृंद, मिथिला के जितने पुरुष वर्ग हैं, आप आज सब दर्शन करने के लिए पहुंचे। बालक साथ में लग गए, पुरुष घर से बाहर निकल गए, पर माताएं कहाँ जाएं? तो माताएं अपने घर की अटारियों पर खड़ी हो गई। अब वहीं से निहार रही हैं, ये कौन आया है तुमको पता है क्या? अब ये आपस में जो चर्चा कर रही हैं। अच्छा, यद्यपि पुरुषों का वर्ग नीचे है, पर परिचय भगवान का पहले किसको मिला? जो अटारियों पर खड़ी हैं उनको। कहने का तात्पर्य, अगर भक्ति आपकी ऊंचाई पर है ना, तो भक्ति को ही भगवान का परिचय पहले मिलता है। अब ये सखियां सोचें। एक सखी कहे, ओ हो, अरे सखी ऐसी चाल तूने कबहू देखी क्या? क्या चाल है, कितनी सुंदर चाल है। दूसरी ने कहा, अरे चाल को तो तुम छोड़ दो, अरे बाल देखो, बाल, ओ हो, क्या बाल हैं, कितने सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, चाल छोड़ो, बाल छोड़ो, अरे चरण देखो, चरण कितने सुंदर चरण हैं। चौथी ने कहा, अरे होएंगे सब सुंदर, जब मुहवा दिखबे नहीं कर रहा है तो हमको क्या पता कितने सुंदर। जब तक रूप ना दिखे, जब तक चेहरा ना दिखे, तब तक क्या मालूम कितने सुंदर हैं। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस सखियां परेशान है कि राम जी ऊपर देख नहीं रहे हैं, और गोपियां परेशान रहती थी। कन्हैया इतना देखते थे कि गोपियां जाती थी यशोदा मैया के पास, अब इनको समझाए ले थोड़ा सा। अब सखियां कहती हैं, अगर एक बार ऊपर देख लेते तो आनंद आ जाता, पर देखेंगे कैसे? तो सखी ने कहा, अगर इनका नाम पुकारे तो क्या पता देख ले हमारी ओर। अरे सखी तुम्हें पता है, सांवले वाले कौशल्या के लालन राम हैं, गोरे वाले सुमित्रा के लल्ला लक्ष्मण हैं। लखन लाल ने कहा, भैया मिल गया, परिचय मिल गया, तो आराम से घूमेंगे रह के। क्यों? अरे हमारा नाम जानती है, हमारे मैया का नाम जानती है, तो पक्का मैया की कोई सहेली होगी, जाका ब्याह यहाँ जनकपुरी में हुआ होगा, हमारी तो मौसी लगेंगी, तो आराम से रहेंगे, अब कोई चिंता मत करना। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यहाँ कोई मौसी काकी नहीं, गुरु जी ने केवल नगर दर्शन भेजा है, तो भैया सीधा जाएंगे, सीधा वापस आएंगे।
नहीं देखा ऊपर। सखियों ने कहा अरे नहीं देख रहे, अरे बाबूजी के नाम पे तो अच्छे अच्छे गरज देते हैं, तो ये कैसे नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हें पता है सखी, इनके बाबूजी का नाम दशरथ है, दशरथ। भैया मानो ना मानो गहरा परिचय है इनसे हमारा, हमारे बाबूजी का नाम ले रही हैं, सुन लो सुन लो सुन लो। राम जी ने कहा अरे हमारे बाबूजी को पूरा संसार जानता है, तो का सब ही हमारे मौसी और चाची हैं, हमें कहीं नहीं देखना। लक्ष्मण गुरुदेव नाराज होंगे, सीधा सीधा चलो। सखियों ने कहा ये ऐसे तो नहीं देखते हैं, कुछ फेंक के मारो ऊपर से, अभी नीचे देखेंगे तुरंत। क्या फेंके, चोट नहीं लगेगी? बोला अरे फूल फेंको तो क्यों चोट लगेगी। ऊपर से पुष्प बरसाने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमको भी लगता है कोई अच्छी वाली मौसी हमारी रहती तो है यहाँ, वरना फूल कौन बरसाएगा, कोई तो रिश्ता हमारा इनसे जरूर है, एक बार चलो ऊपर देख ही लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आप ही देखो, हम नहीं देखेंगे, कब से हम कह रहे थे देख लो देख लो। पर दोनों भैया ने देखा, और ज्यों ही देखा सखी ने कहा ओ हो सखी इतने सुंदर तो मुझे लगता है भगवान विष्णु ही होंगे। दूजी ने कहा देखो विष्णु भगवान सुंदर हैं, बात वो नहीं, पर थोड़ा 4 हाथ हैं, थोड़ा अटपटे लगते हैं, ठीक नहीं लगता। विष्णु 4 ही भुज। अच्छा तो ब्रह्मा जी इतने सुंदर? नहीं ब्रह्मा जी के उनके 4 हाथ, उनके 4 मुंह, वो भी उतना नहीं। अच्छा तो शंकर जी इतने सुंदर होंगे? बोला भोले बाबा, अरे तुम्हें उनकी सासू माँ की कथा नहीं सुनी है? बेहोश थी 3 घंटा मैना मैया, उनका रूपवा देख के नाम मत लेना भैया, राम 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 राम। तो बोला इनके जैसे तो बस यही हैं। सखियां कहती ओ सखी है देखो ना, ओ सखी है देखो ना, ये दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। अरे आप लोग भी गाइए। अब ये अयोध्या नहीं, अब ये मिथिला है, कल तक के लिए, परसों तक के लिए। तो सभी लोग जरा इस छवि को दिल में बसाइए और मेरे साथ गाइए। सखी है देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। जय हो, जय जय। बोलिए मिथिला के पाहुन की। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। अब तक न दिखली हम ऐसन सुरतिया सखी है देखो ना, मनवा नयनवा के चोर। सखी है देखो ना, मनवा नयनवा के चोर। ए सखी है देखो ना, ये दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर।
सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा सखी है देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है देखो ना ये दोनों भैया सांवर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो बोलिए मिथिला के मेहमान की कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना ये दोनों भैया सांवर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो बोलिए सिया के पिया की मंगला से पैती ताइन के अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती ताइन के अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती ताइन के अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती के अखिए में बसैती सखी है देखो ना जियरा जुड़ैती विभोर सखी है देखो ना जियरा जुड़ैती विभोर सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर सखी है देखो ना मानवा नयनवा के चोर सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गो अरे मंगला से
अखिए में बसैती सखी है। अगर मांगने से ये मिल जाते तो कहाँ रखते? कहिए कहिए। अरे मंगला से पैती ताइन के अखिए में बसैती सखी है। उस सखी है देखू ना जियरा जुड़ैती विभोर। सखियां दर्शन कर रही हैं, देख देख के निहाल हैं। एक ने कहा अगर इनका विवाह हमारी किशोरी जी से हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। बोली बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा? बोला हमारा फायदा ये है किशोरी जी हमारी जीजी हैं, अगर इनसे विवाह हो गया तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? जोर से कहिए। हाँ, और जीजी को कभी छोड़ने कभी लेने ससुरारी आते जाते रहेंगे तो दर्शन हमें मिलता रहेगा। सखियां कहती हैं बात तो सही है, कितना बढ़िया, लेकिन क्या जनक जी अपना प्रण छोड़ेंगे क्या? अच्छा, हर ग्रुप में एक आदमी बात काटने वाला जरूर होता है। जब सब की राजी हो जाएगी, सब खुश, तब भी वो बीच में बोले अच्छा लेकिन अब जितना आपने सोचा सब मटिया में। अब सखियां कह रही हैं अगर विवाह हो गया तो ऐसा वैसा, तब तक एक बोल पड़ी लेकिन का जनक बाबा प्रण छोड़ेंगे? अब सब चिंता में आ गई। बात तो सही है, हमारे जनक जी प्रण तो नहीं छोड़ेंगे। बोला वो प्रण नहीं छोड़ेंगे और हमें लग रहा है इतने छोटके से ये धनुष नहीं तोड़ेंगे। इनसे कैसे धनुष टूटेगा? इतने छोटे छोटे से तो हैं। अब ऐसा बोला कि सब की सब सोच रही हैं हे भगवान अब क्या करें, हमारी किशोरी जी के लिए अच्छे तो यही हैं। उस सखी है गली गली घूमे लाया वध के किशोर, ओ जिनका देखे खातिर मिथिला में मचे गईले शोर। जिनका देखे खातिर मिथिला में मचे गईले शोर। जेही देखे उहे होवे इनके प्रेम में विभोर। जेही देखे उहे होवे इनके प्रेम में विभोर। वो देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। जैसन जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर घोर। जैसन जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर घोर। हमारी जनक जी की किशोरी जी कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं, कितनी सुंदर लगती हैं। तो अभी तक इनको लगता था किशोरी जी के लायक वर मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये इतनी सुंदर हैं। पर अब क्या कह रही हैं? वो जैसन जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर घोर। जैसन जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर घोर। वो तैसन कौशल्या के लाल जी सुंदर चित चोर। तैसन कौशल्या के लाल जी चित चोर। हम ता विधि ना से मांगी है दोनों कर जोर। हम ता विधि ना से मांगी है दोनों कर जोर। कौन कौन मांग रहा है विधि ना से? जरा हाथ ऊपर करिए। क्या मांग रहे हैं पता है? हथवा तो उठा दिए, पता है कि मांगना का है। इस शिव धनुष को ना गोरखा तोड़े ना केहू करिक्का तोड़े तो के तोड़े? ओ शिव के, ओ शिव के, ओ शिव के धनुहा कठोर के सांवर का देवे तोड़। शिव के धनुहा कठोर के सांवर का देवे तोड़। हम ता विधि ना से मांगी है दोनों कर जोर। हम ता विधि ना से मांगी है दोनों कर जोर। ओ शिव के धनुहा कठोर के सांवर का देवे तोड़। शिव के धनुहा कठोर के सांवर का देवे तोड़। इहे नेह निधि नारायण के सब से निहोर। इहे
हमारे राम जी दुल्हा बने, हमारे पाहुन बने। जरा हाथ ऊपर करिए। और जो ज्यादा चाहता है वो दोनों हाथ ऊपर करना। और जो हाथ नहीं नीचे, हाथ जिनका ऊपर नहीं है राम जी ने उनका का बिगाड़ा है। हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। और क्या कहना है? वो इहे नेह निधि नारायण के सबसे निहोर। इहे नेह निधि नारायण के सबसे निहोर। ओ होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। होवे राम जी के हमारी सिया से गठजोड़। होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। हो सकी है गली गली घूमे लाया वध के किशोर। सखी है गली गली घूमे लावध के किशोर। वो जिनका देखे खातिर मिथिला में मच गईले शोर। जिनका देखे खातिर मिथिला में मच गईले शोर। ओ तैसन कौशल्या के लाल जी सुंदर चित चोर। कैसन कौशल्या के लाल जी सुंदर चित चोर। ओ शिव के धनुहा कठोर के सांवर का देव तोड़। शिव के धनुआ कठोर के सांवर का देव तोड़। ओ होवे राम जी से हमारी सिया सिया के गठ जो